इन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो महान विभूति को हमारा प्रणाम जो इन्होंने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन। यह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, प्रणाम है इन्हें। Famous personally painting from the Jammu and Kashmir. कठुआ गेट्स द GI लैंग्वेज। कठुआ की बस वाली पेंटिंग को GI टैग। तो ये कस्बा की है जो बस वाली पेंटिंग को GI टैग मिल गया है, यानी विशेष पहचान। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की जो है अपनी लघु कला शैली के लिए लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध बस वाली पेंटिंग के लिए नाबार्ड द्वारा अनुमोदन के बाद भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर को हस्तशिल्प के लिए GI टैग मिला है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उत्पादकों को हाल में GI टैग प्राप्त करने वाली 33 उत्पादकों की सूची शामिल किया गया है। GI टैग बौद्धिक संपदा अधिकार एक रूप है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले और उस स्थान से जुड़ी विशिष्ट प्रकृति गुणवत्ता और विशेषताओं वाले सामानों को मिलता है। तो आप समझ गए, उनको जो है पर उठाने के लिए इनको मिलते हैं। PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अनुसूचित जनजाति के समुदाय और सशक्त बनाने, महिला सशक्त सुनिश्चित स्टैंड अप इंडिया पहल भूमिका में है जो स्वीकार स्टैंड अप जो है 7 साल पूरे हो गए हैं। स्टैंड अप का मतलब है जो वित्त मंत्रालय 2016 में लॉन्च किया। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन की जमीनी स्तर पर जो है उद्यमी को बढ़ावा देने की चाहता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों जैसे लोगों की अल्प सेवित क्षेत्र का पहुँचने तो संगत ऋण पहुँचाना संरचना का लाभ उठा रहा। CDB और नाबार्ड के कई कार्यालयों को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर नामित किया जाएगा। योजना का तहत है जो ऋण केवल ग्रीनफील्ड योजनाओं के लिए उपलब्ध है। योजना का उद्देश्य है जो निर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमी स्थापना के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति और जनजाति महिला उद्यमी जिसका आयु 18 वर्ष से अधिक है। योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड योजना के लिए उपलब्ध है। ग्रीनफील्ड इस संदर्भ में है जो निर्माण सेवाओं को कृषि संदर्भित गतिविधियों और व्यापार क्षेत्र में पहली बार लाभ हेतु उद्यमी दर्शाता है। गैर उद्यमी जो है मामले में 51% शेयरधारकों को नियंत्रित हिस्सेदारी और तो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमी को पास होना चाहिए। कर्जदार किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थाओं को फिल्टर्स नो रिलीफ फॉर द ऑक्टर्स। अनुष्का शर्मा जो है SC डिपॉजिट द पैलेस। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अभिनेत्री को याचिका निस्तारण किया जिसमें विज्ञापन और अवार्ड शो में प्रदर्शन में होने वाली आय पर लगाए गए बिक्री कर को चुनौती दी थी। परफॉर्मेंस राइट ऑफ इंडिया। अनुष्का शर्मा ने महाराष्ट्र के मूल्य बाधित कर अधिनियम के तहत 2012-14 में जो है मालगांव बिक्री कर उपभोक्ताओं को आदेश को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में रुख किया था। शर्मा की बिक्री कर क्यों लगाया गया है? शर्मा का परिश्रमिक यश राज फिल्म के साथ त्रिपक्षीय समझौते से आयोजन के जो एजेंट था और विज्ञापनों, फिल्म को स्टेज शो आदि के लिए तीसरा पक्ष था। कर विभाग के अनुसार शर्मा जिसके पास अपने सभी कलात्मक कार्यों और कॉपीराइट का पहला मालिक है, वह इन समझौतों के माध्यम से उन अधिकार को बेच रही है, इसलिए वह बिक्री कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, न कि केवल व्यक्तिगत आय के रूप में मानती हैं। कलाकार के अधिकार धारा जो है 38/1957 कॉपीराइट अधिनियम कलाकारों की कलाकार की अधिकार है। यह अधिकार प्रदर्शन के बाद 50 वर्षों तक कलाकार काम की रक्षा करते हैं और ये संशोधित करते हैं, रॉयल्टी मिलती है। इन है जो बिक्री कर का ये अप्रत्यक्ष है जो कि बिक्री गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की या संस्थानों द्वारा प्रभावित वस्तुओं और बिक्री पर लगाया जाता है। यह वस्तु और सेवा द्वारा बदला किया गया। दूसरी ओर आय कर उत्पन्न का आय
पर दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, सेल टैक्स। अगर आप सेवा वित्तीय बेच रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। तो उसके खिलाफ है जो अनुष्का ने जो है कोर्ट का रुख किया, सही बात है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए भाई सभी को। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ की आप दम है। कॉपीराइट अधिनियम 1957, कॉपीराइट अधिनियम 1957 है जो कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 भारत में कॉपीराइट कानून विशेष को नियंत्रित करता है। सबसे हालिया संशोधन वर्ष 2012 में कॉपीराइट अधिनियम 2012 के माध्यम से किया गया था। हाल में भारत में कॉपीराइट कानून में इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन के औपनिवेशिक युग में देखा जा सकता है। भारत के कॉपीराइट कानून के क्षेत्र में जो नियंत्रित करने वाले अधिकांश महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सदस्य जिसमें शामिल है 1886 में बर्न कन्वेंशन, 1971 पेरिस संशोधन, 1951 यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, 1961 जो है रोम कन्वेंशन और बौद्धिकता संपदा अधिकार व्यापार संबंधों की पहलुओं को समझौता यानी ट्रिप्स है। जुलाई 2018 में भारत में वीआईपीओ कॉपीराइट संशोधन वीसीटी और डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट अधिनियम 1957। इससे पहले लेखकों, संगीतकारों, कलाकार, डिजाइनरों और अन्य रचनात्मक लोगों को है जो आश्वासन करने के लिए उनकी कृतियों को जनता में सामने रखने, अपनी पूंजी को जोखिम में डालने और उनकी मूल अभिव्यक्ति का अधिकार है और दूसरे को एक काम द्वारा बताए गए विचारों और सूचनाओं को स्वतंत्र रूप से निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन करना है। और प्रमुख खंड है जो भाग 2 में कार्य की विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित जिन्हें कॉपीराइट की परिभाषा के तहत कवर किया जा सकता है। साहित्य कार्य और संगीत कार्यों, नाट्य कार्यों और सिनेमेटोग्राफी, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्ड सहित अन्य कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करता है। अनुभाग 14 कॉपीराइट स्वामी को विशिष्ट अधिकारों में एक सेट प्रदान करता है जो कि अनुकूल, अंतर्गत, प्रकाशक, अनुदान और काम को जनता तक पहुंचाता है। हाल ही में ये जो है भारत मंत्री ने जो है आपदा प्रतिरोध और संरचना 2030 की जो 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संबोधित किया। तो ये क्या सम्मेलन है इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। डिजास्टर जो है रेडियलेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डिजास्टर रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी कि ICDRI पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेलिएंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स का वार्षिक सम्मेलन है। ये सदस्य देशों और संगठन संस्थाओं आपदा और जलवायु की जो बुनियादी ढांचे पर वैश्विक संवाद को मजबूत करने के लिए साथ लाता है। 18-19 में डिजास्टर जो है रेलिएंट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर पहली जो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली भारत में हुई थी और ICDR 2021 में वास्तव होस्ट किया गया था। जो है ICDIR के चौथे संस्करणों का है जो आयोजन संयुक्त राज्य सरकार नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में किया जा रहा था। CDIR में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो संगठित होने के लिए आपदा प्रतिरोध बुनियादी ढांचे को गठबंधन एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें वैश्विक भागीदारी शामिल है। जलवायु और आपदा जोखिम के लिए बुनियादी ढांचा प्रणालियों की लचीलापन बढ़ाने का लक्ष्य है। 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। CDRI अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के बाद भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। CDRI सचिवालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। सदस्य 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र में संगठन हैं। भारत के लिए मैं तो CDRI भारत को जलवायु कार्रवाई और आपदा प्रतिरोध में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए एक मंच प्रदान करता है और ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देता है।
सेंद्रीय फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिएक्शंस के लिए सतत विकास के लिए आधारशिला के रूप में बुनियादी ढांचे की बेहतर आपदा लचीलापन की भूमिका पर प्रकाश डालता है। सीएफडीआर में नुकसान की कमी से संसाधित 4 विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं। वैश्विक आपदा मृत्यु दर को कम करना है, प्रभावित लोगों की संख्या कम करें, प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए आपदा क्षति को कम करें। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय रसद पोर्टल सागर सेतु ऐप का संस्करण किया। मोबाइल ऐप डेटा के गतिशीलता सुनिश्चित करेगा कि जैसे कि अनुमोदन में निगरानी बंदरगाह मंत्रालय और अधिकारी प्रमुख 2 हितधारकों के लिए उंगली पर होगा। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मशीन एक भारतीय समुद्री सिंगल विंडो प्लेटफार्म जिसमें कि निर्यात आयातों और सेवा प्रदाताओं की दस्तावेजों का निर्बाध रूप से आदान प्रदान करने के लिए व्यापार करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण एंड टू एंड लॉजिस्टिक का समाधान शामिल है। व्यापक एपीएल मरीन विजन गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू द बिजनेस और गवर्नमेंट टू द बिजनेस। ठीक है, भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। भारत ने एक प्रतिस्पर्धा चुनाव में 4 साल की अवधि के लिए 100 से शुरू के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की चुना गया है। आयोग संयुक्त राष्ट्र और सामाजिक परिषद के तहत काम करता है। 47 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सांख्यिकी आयोग वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली की सर्वोच्च निकाय है जो कि दुनिया भर के सदस्य राज्यों की मुख्य सांख्यिकीविदों के साथ लाता है और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों की सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए बाला निकाय सांख्यिकी मानकों को स्थापित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके क्रियान्वयन करने की अवधारणाओं को विविधताओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। आयोग में 100 सदस्य देश शामिल हैं जो कि 5 सदस्य हैं अफ्रीका राज्य में और 4 एशियाई प्रांत राज्यों में से 4 पूर्वी यूरोप के हैं। नेशनल भारत में दैनिक कोविड मामले जो 6000 अंक के पार है। सकारात्मक दर 3.9 है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कमजोर समूहों के भोजन, आश्रय, शिक्षा और काम करने के लिए सबसे बड़ी गैर सरकारी संगठन में से एक ऑक्सफैम इंडिया द्वारा विदेशी दान विनिमय अधिनियम के प्रावधानों को कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश। ऑक्सफैम इंडिया का FCRA पंजीकरण जिसने इसे विदेश धन प्राप्त करने और सक्षम बनाया है, मंत्रालय द्वारा 21 में नवीनीकृत नहीं किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को विनियमित करने के लिए आईटी नियम 2021 संशोधन जहां पे उपभोक्ताओं को खेलने के लिए पैसे का जोखिम उठाना पड़ता है। अच्छा, तो हम ड्रीम 11 नहीं खेल पाएंगे। बहुत बढ़िया। केंद्रीय मंत्री ने 250 करोड़ की अनुमति लागत से महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग रिएक्टर बनाने में परियोजना को मंजूरी दी। सुविधा निर्माण 2030 तक पूरा उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का गज उत्सव का उद्घाटन किया है। केंद्र में 3 नागा समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया है। हिमाचल सरकार ने प्रभावित नस्ली दवाओं का उपयोग के लिए आर्थिक लाभों का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाने और गैर मनोरंजन उद्देश्यों में भांग की खेती के लिए वैध बनाने विचार कर रही है। राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कपड़ा और दवा के लिए भांग का उपयोग करने में उम्मीद करता है, जो भूगोल का पर्यटन की असफलताओं में विवश है। एशियाई बैंक में 2300 के लिए भारत के लिए अपने विकास के अनुमान से पहले अनुमानित 7.2 घटाकर 6.4 कर दिया है, जिसके लिए वैश्विक आर्थिक मंदी
जो है तंग मौद्रिक स्थिति को तेल की कीमतों पर लगातार वृद्धि का जिम्मेदार ठहराया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण 20% से अधिक की वृद्धि दर की गई है। फ़ोनपे ने अपने नेटवर्क पर डिजिटल फॉर्म प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग ऐप जो फिनकोड लॉन्च किया है। फोर्ब्स बिलियनर्स 2023 की सूची में है, जो अंबानी ने एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है, जबकि अडानी 100वें स्थान पर जो है चले गए हैं। तो अंबानी जी हैं, अडानी चले गए, अंबानी आ रहा है। मैं तो कांड फाड़ देंगे सबकी। सॉरी, गाली नहीं दे रहा भाई साहब, गाली कोई नहीं देगा। फिनलैंड नाटो ब्लॉक शामिल हुआ। रूस का कहना है कि इस कदम से है यूक्रेन विवाद बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया अपनी संघीय सरकार के उपकरणों में चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप को टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है फाइव आइज सुरक्षा भागीदारों का अंतिम बन गया है। बांग्लादेश में इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन के बिना मतपत्र का उपयोग करके आम चुनाव होंगे। जो है बेरिन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्ड एक्सचेंज पहल शुरू की। बांग्लादेश ने आयरलैंड को 7 विकेट से टेस्ट मैच में एक साथ 7 श्रृंखला में भी अपना नाम ली। और भारतीय खेल प्राधिकरण डिली लॉकर के साथ खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को एकीकृत करता है। इसरो ने जो PSLV पर लॉन्च किया जाने वाला पोबो-3 मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो भाई बताओ, एजेंसी का नाम क्या है? नासा। ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो प्रोबा-3 मिशन 2024 इसरो की PSLV से लॉन्च किया जाएगा। किस संस्था को कॉर्पोरेट एंड बाजार विकास कोष स्थापित करना है? सेबी। किस संस्थान को कॉर्पोरेट एंड बाजार जो है सेबी जो एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में जो कॉर्पोरेट एंड बाजार विकास कोष स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। 3000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक। नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी ने किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? नेशनल जो है म्यांमार की है। नेशनल लिंक फॉर जो है म्यांमार की है, जो है आंग सान सू की नेतृत्व वाली नेशनल लिंक फॉर डेमोक्रेसी को जो है म्यांमार की सेना द्वारा लगाए गए लिंकस U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो बेल है, बेल। लिंकस 2 है सिस्टम स्वदेशी तौर पर विकसित नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम। केंद्र मंत्रालयों ने हाल में भारतीय सेना में जो सुंदरबन अदर भूमि है, जो आपको सभी पता है बंगाल के नीचे सुंदरबन जो है वेटलैंड, भारत में जनवरी 19 को रामसर कन्वर्जन के लिए तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघानी नदियों के जो है डेल्टा का दुनिया का सबसे बड़ा भारत का और बांग्लादेश में फैला है। ये बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में एक विशाल संयात महत्व का परिस्थिति तंत्र है। इसमें दुनिया के सबसे बड़े जो है मैथो वन शामिल हैं। और 73 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व निर्माण हुआ था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1984 स्थापित हुआ और 87 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, सुंदरबन 2001 में यूनेस्को द्वारा जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में बायोस्फीयर रिजर्व में रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको कुछ छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए।
चलते हम लोग अंग्रेज बनते हैं जो कि सेंटोनियस यानी कि उपदेशात्मक और डेजिस्टेंट इच्छा करना और ऑब्जर्गेट यानी कि आपत्ति होना, ठीक है, आपत्ति होना, ऑब्जर्गेट, ठीक है, और प्रेशरो यानी कि दृढ़ रहना, प्रेशो यानी कि प्रेशर में रहना मतलब दृढ़ रहना, ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब फैलना, प्रोट्रैक्ट मतलब फैसला है या फैलना, ठीक है, विस्तार करना। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।